देखो अभी जितना सारा हम पढ़ा रहे हैं ना, टाइप ऑफ रिएक्शन जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे हम, इस सब का ना यूज होगा जब ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर उतना याद कर लेगा ना तो 70% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तुमको। केमिस्ट्री में ना ऑर्गेनिक के अंदर में खासकर रिएक्शन याद करना पड़ता है, तो एक्चुअल में रिएक्शन का सोर्स कहाँ है वो अगर पता रहेगा ना तो तुम रिएक्शन इजीली याद कर सकता है। हम चाहते थे डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करके पढ़ा देते वहां पर। ये हम थोड़ा बैक इसलिए जा रहे हैं ताकि टाइप ऑफ रिएक्शन में तुम्हें पता चले कौन रिएक्शन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसलिए मैंने पढ़ाया। अब वैसे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पर फिर से पढ़ाएंगे ये सब, ठीक है। वहां पे तो ये याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आ रहा है वो पता होना चाहिए। तो चलो समझते हैं क्या है। सुनो तो एक मिनट, था रुक जाओ, हम टाइम देंगे लिखने के लिए। सुनो तो, हमने पिछले क्लास में बात किया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो होता है जिसमें क्या होता है, ए बी को एक अणु मेरे पास है, कोई एक एटम आता है और एक एटम को बाहर निकाल के ले जाता है, खुद जाकर रह जाएगा और दूसरे को बाहर निकाल देता है। तो वैसा अभिक्रिया क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। कृष्णा जी अब आएगा तो उसको उधर रोक दीजिएगा तब तक। अरे लड़के जल्दी बैठो तो, बैठो जल्दी। देख रहे हैं कौन सा हंस रहे, रुको डंडा लाते हैं अभी हम। चलो सुनो, आए शांत रहो, सुनो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एक एटम गया दूसरे एटम को बाहर निकाल देगा,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आए एक बार सुन नहीं रहे तुम? अब देखो तो ये जो एटम जो जाने वाला होगा ना उसमें वो तीन तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक या तो मुक्त मूलक होगा, फ्री रेडिकल, जो पिछले क्लास में मैंने देख लिया था। फ्री रेडिकल का मैंने तीन एग्जांपल बताया था, वो याद रखना। तीन एग्जांपल यहाँ पे है, तो तीन एग्जांपल याद रखना। जब सनलाइट देते हैं या हाई टेम्परेचर देते हैं तो बॉन्ड बीच से ब्रेक होता है, मुक्त मूलक बनता है और वो क्या करता है, अटैक करता है। तो तीन एग्जाम्पल बताए थे, क्या क्या एग्जाम्पल था बताओ तो। मैंने बोला था एल्केन को जब हेलोजिनेशन करवाते हैं, जब एल्केन का हम हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो किसका एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल का मुक्त मूलक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है। दूसरा मैंने क्या देखा था, जब हेलो एल्केन हो, मतलब एल्केन के साथ जब हेलोजन लगा हुआ होता है और वहां पे और हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही बॉन्ड क्या होता है, बीच से ब्रेक होता है, तो वो अटैक करेगा वहां पे। तो कौन सा अभिक्रिया हो, वो भी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक तीसरा बताया था मैंने कि एलाइलिक कार्बन हो, एलाइलिक कार्बन का चेन हो। एलाइलिक कार्बन का चेन क्या होता है, तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा ना हमारा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला सिंगल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगा होगा, ठीक है, उस चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक चेन बोलते हैं। उसका भी जब हेलोजिनेशन करवाते हैं तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा एक मिनट देख लो तो यहाँ पे एलिलिक बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एलाइलिक, हिंदी में एलिलिक लिखते हैं। जैसे मान लो ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में CH4Cl2 और दे देगा यहाँ पे ना सनलाइट, बोलेगा इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, वो बताओ। एग्जाम में ऐसे करके पूछेगा CH3Cl है और मान लो Cl2 है और सनलाइट देगा, बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ऐसे करके क्वेश्चन आता है बोर्ड में। जैसे ऐसे करके देगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, प्लस क्या देगा Cl2, और यहाँ से टेम्परेचर जब ज्यादा रखते हैं 400 से 500 डिग्री सेल्सियस रखते हैं टेम्परेचर का, बताओ यही रिएक्शन मैंने पिछले क्लास में दिया था ना बनाने के लिए। चलो इसको कर लेते हैं एक बार, देखो तो ये याद रखना, सनलाइट इधर भी सनलाइट और इधर हाई टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर दिख जाए यहाँ पे तो बताओ क्लोरीन का बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, बीच से ब्रेक होता है, क्या बनता है यहाँ पे Cl डॉट बनेगा और क्या बनेगा, Cl डॉट बनेगा। अब ये Cl डॉट अनस्टेबल होने के कारण क्या करता है, ये मीथेन पे अटैक करता है। जैसे ही Cl डॉट जाएगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, H डॉट बाहर निकलेगा, क्योंकि एक जाएगा तो एक निकलेगा, तभी तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो Cl डॉट अटैक करेगा, क्या बनेगा बताओ तो यहाँ से CH3Cl प्लस H डॉट, यहां से H डॉट बाहर आएगा, H डॉट और Cl डॉट मिलकर क्या बना लेगा, HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HCl, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, याद रखना नाम। फिर यहाँ पे क्या, हेलो एल्केन को हेलोजिनेशन करवाए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बीच से हमको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। और वैसे भी दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, बॉन्ड क्या होता है, बीच से ब्रेक होगा, क्या होगा Cl डॉट, क्या होगा यहाँ पे Cl डॉट यहाँ पे अटैक करके हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, क्या बचेगा बताओ तो CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, Cl आएगा तो CH2 क्या हो जाएगा, Cl2 डाई हाइड्रोजन वाला बनेगा, प्लस Cl और यहां से H बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा HCl, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा, है ना। ऐसे कंपाउंड में भी रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर पे Cl डॉट ब्रेक होता है, Cl डॉट पहले कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बॉन्ड वाला जो सिंगल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगा रहता है उस पर ये अटैक करेगा और क्या बनेगा बताओ तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C CH2 एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, ये बनेगा Cl, और बताओ Cl डॉट H बन के क्या बनाएगा HCl बनाएगा। यही तीन रिएक्शन मैंने दिया था, तो एग्जाम में ऐसे ही पूछता, बोले रिएक्शन दे देगा कंप्लीट करो रिएक्शन। अब बताओ कौन सा रिएक्शन, इसका नाम क्या है इस रिएक्शन का, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी, तीन एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा तुमको। कहां पे कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, रुको CH2 2 2 4 C2H 3 CH3, यहाँ पे ऐसे करेंगे हम, प्लस Cl2 और सनलाइट का पड़ यहाँ पे क्या 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है Cl डॉट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, बाहर क्या बनेगा HCl, सही है। अब चलो लिखो जल्दी,
आ रहा है। ये 1 2 3 4 4 कार्बन से ब्यूट सिंगल बॉन्ड से एन। एक नंबर 2 नंबर पे क्या CO। CO क्या बोलते हैं देखो तो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो CO। R का मतलब इधर कार्बन का चेन, R का मतलब इधर कार्बन का चेन। तो बताओ CO के बगल में कार्बन का चेन है, इधर कार्बन का चेन, इधर भी क्या कार्बन है। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे CO को। हमको एक एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो बताओ CO को हम क्या लिखते हैं अंत में, ऑन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 नंबर पे ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। ये हो जाएगा 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे ना, 2 नंबर पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, लाओ लाओ 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 2 3 4 4 कार्बन से ब्यूट सिंगल बॉन्ड से एन। 1 नंबर पे वही कम, ठीक है। 3 पे 1 2 3 पे मिथाइल, ठीक है। चलो शांत रहो तो, आए शांत रहो। आप देखो तो, आए शांत रहो, आए पीछे वाला सब शांत रहो तो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सुनो, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मैंने पिछले क्लास में बोला था। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब क्या होता है स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाना चाहेगा, जिसके ऊपर में प्लस वाला चार्ज हो, जिसके ऊपर में प्लस का चार्ज हो। तो इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं जिसके ऊपर में प्लस का चार्ज होता है, याद रखना। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर में प्लस का चार्ज हो, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं उसको हम। अब सुनो, आए कौन बात कर रहा है, सुनो। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होता है ना, वो केवल बेंजीन रिंग दिखाता है। कौन दिखाता है, बेंजीन रिंग। अभी जो बात बोले सुनते चलो, कहा दिखाता है, क्यों दिखाता है, हम बताते चलेंगे। कोई बोलेगा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन दिखाता है, तो बोलेंगे बेंजीन का रिंग दिखाता है। एग्जाम में पूछ देगा कि 4 ऑप्शन में से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन दिखाएगा, तो क्या बोलेंगे, बेंजीन का रिंग दिखाता है। सुनो, अब देखो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, मेरे पास ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन। बेंजीन किसको बोलते हैं, जिसमें 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड से क्या रहेगा, वो बना हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसका कोई अनुसूत्र लिखना चाहेगा तो क्या हो सकता है, C6H6 होता है ना। हर एक जगह पे कितना कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 छोटो कार्बन रहता है, छोटो हाइड्रोजन रहता है। ये हमारा क्या है, बेंजीन है। सुनो तो, जितना सारा यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आए लड़का आए, देखो इधर, बेंजीन के साथ तुमको हेलोजन दे देगा। सुनो, बेंजीन के साथ तुमको हेलोजन दे देगा, बेंजीन के साथ तुमको नाइट्रिक एसिड दे देगा, बेंजीन के साथ तुमको सल्फ्यूरिक एसिड दे सकता है, बेंजीन के साथ तुमको CH3X दे सकता है, या बेंजीन के साथ ये दे सकता है। तो कुल मिला के बुक के अंदर में जो तुमको 11th पढ़ना है, वो इतना एग्जाम्पल पढ़ना है, ये याद होना चाहिए तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में ना एक बार क्वेश्चन यही पूछा था 1 साल पहले ही, ठीक है। तुम बोलेगा कि चैप्टर तो स्टार्ट नहीं करे, तो बिहार बोर्ड में कैसे आ रहा है यहाँ से। तो एक्चुअल में जो हम चैप्टर स्टार्ट करें कल या परसों से, तो फिर से ये कहानी चलेगा वहां पे, ठीक है। तो इसलिए याद करना साथ साथ, तो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो इजी हो जाएगा, तुम लोग को याद दोबारा हो जाएगा। ऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिस भी होना चाहिए।
ऑर्गेनिक में रिएक्शन सब याद करना पड़ता है, ठीक है। हम साथ में हम उसका टाइप पढ़ा पढ़ा के याद करवा रही है। जनरली चैप्टर स्टार्ट कर देता, लेकिन हम टाइप पढ़ा के इसको याद करवाएंगे। सुनो, ये कभी दिख जाए तुमको बेंजीन के साथ, ये टर्म कभी दिख जाए बेंजीन के साथ और साथ में तुमको ये दिख जाए, ये हमारा कैटलिस्ट है। हमारा AlCl3 यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। और इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब तो जाके ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो हम पहले एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल क्या लिया, यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन का रिंग है और X2 की जगह पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे Cl2 ले लिया। हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, सब में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो हम एक को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी सबको बता देंगे। एक को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो मैंने एक को एक्सप्लेन किया है, अब बाकी तुम सबका क्वेश्चन अपने आप बना लेगा, हम बता देंगे कैसे बनाना है। सो हम एक को एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्या है, यहाँ पे बेंजीन का रिंग है, ये हमारे पास क्या Cl2 है, मतलब X2, मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो मैंने Cl2 लिया। AlCl3 यहाँ पे किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करवाने का काम करेगा, मतलब आएगा काम करवा के चला जाएगा वो, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होगा रिएक्शन में। तो ये AlCl3 है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, सुनो, ये जो Cl2 जो है ना, यहाँ पे सुनो, एक Cl गया यहाँ पे, H बाहर निकल गया, Cl गया, H बाहर निकला। तो बताओ इसको क्या बोल सकते, प्रतिस्थापन हुआ है। क्या हुआ है, Cl गया, H को बाहर निकाल दिया, एक गया तो दूसरा निकला बाहर, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, तो प्रतिस्थापन हुआ है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे Cl गया, तो बताओ बेंजीन के रिंग पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। H बाहर निकला, इसको एक Cl मिलेगा यहाँ से, तो HCl क्या बनेगा, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनता है। इसका कोई काम नहीं है हमारा। चलो शांत रहो, प्लस क्या है, HCl है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ ये बनता है। तुमको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेंजीन को जब हम हेलोजिनेशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बनता है। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर हम सबको हम कंप्लीट कर देंगे। सुनो मैकेनिज्म क्या है इसका, मतलब क्रियाविधि क्या है, कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, कैसे कैसे होता है वो बता रहे। सुनो, पहला स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अभी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, Cl2 दिख रहा है। तो ये जो अटैक करेगा, तो कौन अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहिए। तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे हम, ठीक है, तभी तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो सुनो कैसे बनाएंगे, मेरे पास Cl2 है, अब मेरे पास ना AlCl3 कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है यहाँ पे, सुनो कैटलिस्ट क्या करता है, यहां से सुनो, यहां से Cl माइनस को अपनी तरफ खींचता है। देखो तो AlCl3 का अगर बात किया जाए, AlCl3 बताओ तो एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड जो बनाया है, तो 2 4 और 2 क्या है 6। कोई भी बॉन्ड बनाता है तो कोई भी आइटम जो चाहता है अपने बॉन्ड बना के कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। देखो तो एल्युमिनियम क्लोराइड के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 है। तो इसके पास टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का, क्योंकि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या कम है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो ये क्या करता है, क्लोरीन के पास आता है और क्लोरीन वाला 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। सुनो क्या करेगा, क्लोरीन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा Cl माइनस, क्लोरीन का एक अपना इलेक्ट्रॉन था, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा ये, तो क्या बनेगा Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या करेगा, AlCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को अपनी तरफ बुलाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है ना इसके पास। तो AlCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को अपने ऊपर जोड़ लेता है। तो बताओ तो क्या बनेगा, AlCl4 माइनस, Cl3 पहले से Cl माइनस खींचेगा ये, तो क्या बनेगा AlCl4 माइनस। इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया ये, तब एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो बताओ इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस वाला। तो बताओ क्या बन गया, ये Cl प्लस बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे यहाँ पे हम, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज हो। तब पहला स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है। इसमें दिख नहीं रहा बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन हमको पता चल गया मैकेनिज्म के सहारे कि इलेक्ट्रोफाइल बना है यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो क्या करेगा, इसके बाद ये अटैक करेगा यहाँ पे Cl प्लस। अब बताओ Cl प्लस गया, इसके बाद तुम नहीं भी याद रखेगा समझ में आ जाएगा। अब देखो सुनो, Cl प्लस गया, कहाँ माइनस तो है, हाँ AlCl3 है,
AlCl3 है। बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, दो, दो चार, दो छह, छह है। दुनिया में कोई भी एटम क्या चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके बगल में आके ना क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। तो इस क्लोरीन Cl था, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आया है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो AlCl यहाँ पे Cl माइनस को अपने ऊपर ले लेगा। ये नहीं समझा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, ये इस तरीके से इसको पोलराइज कर देता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये चिपक जाएगा इसके ऊपर जाके, तो ये क्या बन जाएगा, Cl प्लस, ये बन जाएगा AlCl4 माइनस। ठीक है, AlCl4 माइनस। अब ये Cl प्लस तैयार हो जाएगा अटैक करने के लिए। अब एक मिनट सुनो, तो ये Cl प्लस क्यों अटैक करता है, हम समझाते सुनो। यहाँ पे Cl प्लस क्यों अटैक करता है, क्योंकि बेंजीन के रिंग में बात किया जाए तो बताओ सब क्या, पाई बॉन्ड है भरा हुआ, इसमें पाई बॉन्ड है। हमको ये पता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। तो क्या करेगा, इस पपूड़ा में ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे कौन जाना चाहे, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए क्या करता है, यहाँ से ना Cl प्लस क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है और H प्लस को बाहर निकाल देता है। तो बताओ Cl प्लस गया तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहां से H प्लस बाहर निकला। अब एक मिनट सुनो, तो H प्लस जैसे ही बाहर निकलेगा तो H प्लस आता है इसके पास, सुनो, H प्लस बाहर निकलेगा तो H प्लस आता है इसके पास, यहां से Cl माइनस को ले लेता है, क्या बना लेगा ये, HCl। अब बताओ कैटलिस्ट ज्यों का त्यों रह गया, कैटलिस्ट का काम क्या था, काम करवा देना। Cl प्लस बनेगा, अटैक करेगा, H प्लस बाहर आएगा। अब ये H प्लस यहां पहुंचेगा और यहां से क्या करेगा, Cl माइनस को खींच के क्या बना लेगा, HCl। आज कैटलिस्ट ज्यों का त्यों रह गया। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल मैकेनिज्म होता है। तो एग्जाम में मैकेनिज्म याद नहीं रखना, रिएक्शन याद होना चाहिए, कैसे रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब लिख लिया होगा, अरे नहीं लिखा ये वाला, चलो जल्दी, एक मिनट टाइम दे, जल्दी करो इसको पहले, अब सब करवा देंगे हम यहाँ पे, जल्दी करो उसको, जल्दी लिखो तो। हाँ भाई,
समझाते सुनो। आए आप शांत रहो, देखो लास्ट बार देख लो तो फिर छोड़ देंगे, तुम लिख लेना खुद से। सुनो, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन होगा, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन होगा, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन होगा, कैटलिस्ट क्या होगा? AlCl3। क्या होगा? AlCl3। ठीक है। बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कैटलिस्ट क्या होगा? AlCl3। बेंजीन के साथ क्या हो सकता है? नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कैटलिस्ट क्या होगा? AlCl3। बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, और कैटलिस्ट हमारा क्या है? ये वाला। सुनो, हाँ यही कैटलिस्ट काम करेगा तुमको, AlCl3। ठीक है। बेंजीन के साथ या तो CH3X होगा, CH3X होगा, कैटलिस्ट क्या होगा? AlCl3। बेंजीन के साथ ये कंपाउंड हो सकता है, और कैटलिस्ट क्या होगा हमारा? AlCl3। सुनो, आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, एक बात याद क्या रखना, बताओ जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते थे तो बताओ यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता था अटैक करने वाला? Cl+। ये याद रखना, काम चलेगा इससे। Cl+। बताओ Cl+ कहाँ जाता है? यहाँ पे H को बाहर निकालेगा, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे डायरेक्ट बनाना हमको, क्या बनेगा बताओ तो? ऊपर में जाएगा Cl+, जुड़ेगा यहाँ पे, H+ को बाहर निकालेगा, और Cl- बाहर निकला, क्या बनेगा? HCl। ठीक है। बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड होगा, तो बताओ इस समय जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या होता है हमारा? NO2+। क्या होता है? NO2+। ये नाम याद रखना है, NO2+। तो बताओ बेंजीन के रिंग पे कौन जाना चाहेगा? NO2। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? NO2 यहां पे जुड़ जाएगा, H+ बाहर निकलेगा। ठीक है, H+ बाहर आएगा। अब सुनो तो यहाँ पे, अब इसमें से हमने NO2 को बाहर निकाला, क्या निकाला बाहर? NO2 को बाहर निकाला अटैक करवाने के लिए। बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? H बचेगा, O बचेगा, क्या बचेगा? H बचेगा, O बचेगा। एक H यहां से आया है तो क्या बाहर निकलेगा? H2O। तो निकाल लो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? डायरेक्ट H2O। ठीक है, ये सेकेंड रिएक्शन है हमारा। ये बनाओ तो सल्फ्यूरिक एसिड केस में बताओ क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है? SO3H+। SO3H+। तो बताओ इस बार क्या जाएगा हमारा? SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। ठीक है, बताओ बचा यहाँ पे क्या? H, एक H बचा, एक ऑक्सीजन बचा, यहां से एक हाइड्रोजन आया है, बताओ बाहर क्या निकलेगा? H2O। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बेंजीन के साथ क्या लगा है? CH3Cl। इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, ये दोनों रिएक्शन, इसको बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट। एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। मिथाइल इथाइल बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन बोलते हैं। ये याद रखना, ये पूछा एक बार बिहार बोर्ड में। इसमें बताओ तो क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है? CH3+। तो बताओ बेंजीन पे कौन जाएगा? तो बताओ क्या बनेगा हमारा? CH3 जाएगा, इस पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब होता है देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा रुको एक मिनट, यहाँ पे X कर लो, Cl या X कर लो, X मतलब कोई हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हम CH3CO, X मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को कंप्लीट करो तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है? देखो तो, CH3CO+ अटैक करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बीच से, तो क्या अटैक करेगा? देखो तो यहाँ पे बेंजीन रहेगा, जो कहते हो, ऊपर में क्या जाकर जुड़ेगा बताओ? CO CH3, अब बाहर क्या निकलेगा? HCl। तो इतना सारा एग्जाम्पल याद होना चाहिए तुम लोगों को। कहाँ चला गया ये सब? चलो लिख लो इसको, कुल मिला के 1 2 3 4 5। बताओ 5 रिएक्शन याद हो गया ना?
5 रिएक्शन, इससे पहले 3 मैंने पढ़ लिया था, 5 3 8 टाइप का रिएक्शन तुम याद कर सकेगा। हो गया याद अब? चलो लिख लो। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे, टाइम भी हो गया हमारा। जल्दी उतारो उसको। तुम लोग लिखेगा तो 10 मिनट वैसे चला जाएगा मेरा।